कविता का नाम है गांव का घर, जिसे ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं। और यह रहे ज्ञानेंद्र पति। पहला प्रश्न है कि कवि चिंतित क्यों हैं। ऑप्शन नंबर ए है अर्थहीन होने के कारण, और ऑप्शन बी है नौकरी नहीं मिलने के कारण, और ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर खो जाने के कारण। तो यही राइट आंसर है, यहाँ पर कारण होगा। दूसरा प्रश्न है कि गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है लोकगीत की, ऑप्शन नंबर बी है फिल्मी गीत की, ऑप्शन नंबर सी है शोक गीत की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकगीत की अब धुन नहीं सुनाई पड़ती है। तीसरा प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है गंगा तट, ऑप्शन नंबर बी है संस्यात्मा, ऑप्शन नंबर सी है भंसार, और ऑप्शन नंबर डी है कवि ने कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्यात्मा। इसकी रचना हुई थी 2006 ईस्वी में, और इसी से इनको सम्मान मिला था और यह प्रसिद्धि पाए थे। चौथा प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1844 इलाहाबाद, यह हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर बी है 1883 गुलेर, यह जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन नंबर सी है 1908 बेगूसराय, और यहाँ पर हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, जो हमारे देश के राष्ट्र कवि हैं, जो बिहार से हैं, सिमरिया बेगूसराय बिहार। और ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 जनवरी 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो पथरगामा गोरडसा झारखंड में पड़ता है। पांचवा प्रश्न है कि गेरू लिपि भीत पर पंक्ति में भीत शब्द की प्रकृति बताएं। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी, इसी को विदेशज भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है देशज, और ऑप्शन नंबर डी है तद्भव। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, जो संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द जिसका वर्ड निकल से, जैसे कॉलेज, स्कूल आदि विदेशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द वैसा शब्द जो हमारे अपने सुलभता के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किए, जिसे देशज शब्द कहते हैं, उसी का यह एक उदाहरण है भीत। यह देशज शब्द है भीत। और तद्भव जो संस्कृत से बिगड़ी हुई शब्द होती है और अधिकतर हिंदी के बुक में इस्तेमाल की जाती है, वह होता है तद्भव। छठवां प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक इसमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है एक चक्रा नगरी, ऑप्शन नंबर बी है पद्मावती, ऑप्शन नंबर सी है सुखमय जीवन, और ऑप्शन नंबर डी है बुधु का कांटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक चक्रा नगरी। पद्मावती लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, और सुखमय जीवन और बुधु का कांटा लिखे उसने कहा था 1911 ईस्वी में। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट, यह बालकृष्ण भट्ट के पिता हैं। ऑप्शन नंबर बी है पंडित शिवराम, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता हैं। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही है देवेंद्र प्रसाद चौबे ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम है। आठवां प्रश्न है कि लोकगीत शब्द में कौन सा समास है। पहले समझिए कि ये चारों समास को किस तरह से विग्रह किया जाता है। तत्पुरुष समास में जब विग्रह किया जाता है तो 8 कारक का चिन्ह आता है, जिससे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो जिससे कि लोकगीत लोक के लिए गीत, तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मधारय में होता है उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है, जैसे बोलेंगे कमल नयन, कमल के समान नयन। द्वंद्व में होता है कि दोनों पद की प्रधानता होती है और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसे बोलेंगे सीता और राम, और बीच में यह योजक चिन्ह रहता है यह हमेशा, जिससे कि बोलेंगे दाल
रोटी। इस तरह से इसका उदाहरण होता है। और चौथा ऑप्शन है द्विगु। इसमें अंक का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, जैसे कि पंच परमेश्वर, पंचवटी, त्रिलोचन। इस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रथम शब्द होता है वह अंक वाला होता है, शब्द होता है, संख्यात्मक शब्द होता है। और 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कवि आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, और ऑप्शन नंबर सी है कविभूषण, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानेंद्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। तुलसीदास और सूरदास यह भक्ति काल के कवि हैं, और कविभूषण हैं यह आदि काल के कवि हैं। 10वां प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर ए है हार जीत, ऑप्शन नंबर बी है गांव का घर, ऑप्शन नंबर सी है उषा, और ऑप्शन नंबर डी है पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्रपति गांव का घर लिखे हैं, हार जीत लिखे हैं अशोक वाजपेयी, उषा लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह, जो उषा एक प्रकृति से संबंधित कविता है, और पुत्र वियोग लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो अपनी लड़का के असमय देहांत से मार्मिक होकर लिखी हैं। यहीं तक समाप्त करते हैं।